चलिए तो फिर अपनी जो एक्सरसाइज चल रही है 6.3 उसको आगे बढ़ाते हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है और हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो पढ़ते हैं सवाल को ध्यान से हर बार की तरह से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो इस बार भी हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है। किसकी? टेंजेंट लाइन की। तो पहले तो हमें ये याद कर लेना चाहिए कि अगर हमें किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक तो हमें उसकी स्लोप की ज़रूरत पड़ती है और एक हमें उस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है जहाँ से लाइन पास हो रही होती है। तो स्लोप तो टेंजेंट लाइन की निकालना हम जानते हैं क्योंकि अब तक हम 14 सवाल ऐसे कर चुके हैं। जब हम इस कर्व का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें टेंजेंट लाइन की स्लोप मिल जाएगी। अब बचा वो पॉइंट जहाँ से टेंजेंट लाइन पास हो रही है। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस दी हुई है कि ये जो टेंजेंट लाइन है जिसकी बात यहाँ पर हो रही है, ये टेंजेंट लाइन इस गिवन लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो अगर टेंजेंट लाइन इस गिवन लाइन के पैरेलल होगी तो इस गिवन लाइन की स्लोप और टेंजेंट लाइन की स्लोप दोनों क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के इक्वल। तो टेंजेंट लाइन की स्लोप तो हम यहाँ से निकाल लेंगे इसका डिफरेंशिएशन करके, और जो गिवन लाइन है उसकी स्लोप हम निकालेंगे उसको y = mx + c में कन्वर्ट करके। जब इस लाइन की स्लोप आ जाएगी और टेंजेंट लाइन की स्लोप भी आ जाएगी डिफरेंशिएशन करके, तो दोनों को हम एक दूसरे के क्या करेंगे, इक्वल पुट कर देंगे। जब हम उन दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो हमें पॉइंट्स का पता भी चल जाएगा, और पॉइंट और स्लोप हमें पता चलते ही आसानी से हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बना पाएंगे। तो इस सवाल को करने का पूरा प्रोसीजर है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम टेंजेंट लाइन की स्लोप निकालेंगे इस कर्व का डिफरेंशिएशन करके। तो सबसे पहले तो कर्व की इक्वेशन लिख देते हैं, x² - 2x और +7। इसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। तो कर्व का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके लिए dy/dx = x² का 2x और -2x का क्या हो जाएगा, 2। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुकी है। अब ये जो लाइन है ना, गिवन लाइन, इसकी स्लोप निकाली जाएगी, इसको y = mx + c में कन्वर्ट करके। तो मैंने यहाँ पर 2 लाइन लिखी हैं कि इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज़ दिस, कन्वर्टिंग दिस लाइन इनटू y = mx + c। तो ये जो लाइन है ना, इसको y = mx + c में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। इसका जो y है माइनस का, उसको हम राइट साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा 2x + 9, y चला गया राइट साइड में, y उधर चला गया तो बचेगा 2x + 9। फिर इसको इस तरीके से लिख देना, y = 2x + 9। तो अब ये y = mx + c फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, y = mx + c। तो m यहाँ से कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। देयरफॉर स्लोप ऑफ गिवन लाइन, जो लाइन हमें दे रखी है उसकी स्लोप i निकल कर कितनी, 2, क्योंकि y = mx + c। m क्या होता है, स्लोप होती है यहाँ पर, ठीक है। तो गिवन लाइन की स्लोप 2 आ गई है और टेंजेंट की स्लोप ये आ गई है। अब क्योंकि टेंजेंट उस लाइन के क्या है, पैरेलल है, इसलिए टेंजेंट की स्लोप और गिवन लाइन की स्लोप दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल। तो अगले पेज पर इन दोनों को हम इक्वल रखते हैं। तो अभी हमने एक स्टेटमेंट लिखा, बिकॉज द टेंजेंट लाइन एंड गिवन लाइन बोथ आर पैरेलल। दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। पूरा लिखना चाहिए, पैरेलल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए दोनों की जो स्लोप होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो टेंजेंट लाइन जो है उसकी स्लोप है 2x - 2। पहले ऐसे लिख देता हूँ, m1 = m2, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन की स्लोप है 2x - 2 और जो गिवन लाइन है उसकी स्लोप हमने क्या निकाली थी, उसकी स्लोप हमने निकाली थी 2, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2x = कितना आ जाएगा, 4। फिर x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। अब हमेशा की तरह से जैसा पिछले 14 सवालों में किया है, x की इस वैल्यू को कर्व की जो इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर क्या कर दिया जाएगा, सब्सिट्यूट। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर x की वैल्यू रखी जा रही है। इक्वेशन फर्स्ट है y = x² - 2x + 7। तो जब हम x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, 2 का स्क्वायर -2 × 2 और +7, 2 का स्क्वायर 4, फिर से 4 आया, +7 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7।
तो y की वैल्यू हमें मिल चुकी है, x की पहले ही मिल चुकी, तो हमें पॉइंट का पता लग जाएगा जहाँ से टेंजेंट लाइन पास होगी। वो पॉइंट होगा 2,7। अब देखो, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि अगर तुम्हें किसी लाइन की इक्वेशन चाहिए तो एक तो पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी और एक स्लोप की ज़रूरत पड़ेगी। टेंजेंट लाइन की स्लोप तुम्हारे पास पहले से ही है, वो अलग बात है कि वो वेरिएबल फॉर्म में है इस तरीके से 2x - 2। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू हमने निकाली है अभी थोड़ी देर पहले, उसको पुट किया जाएगा। x की वैल्यू 2 है ना, उसको पुट कर देंगे तो एग्जैक्ट स्लोप हमें मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन तो वो थी dy/dx एट x = 2। तो हमें जो स्लोप पता थी वो 2x - 2 थी ना, तो इस x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 2। देखो दोबारा से, स्लोप थी 2x - 2, तो ये जो x दिखाई देता है इसकी जगह पर हम 2 पुट कर देंगे। कर दिया है तो ये आ जाएगा 4 - 2 यानी कि 2। अब हमारे पास दोनों चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। टेंजेंट लाइन की स्लोप 2 है और टेंजेंट लाइन जिस पॉइंट से पास होगी वो क्या है 2,7। तो अब इक्वेशन बनाई जा सकती है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी, y - y1 = mx - x1। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है। तो y तो ऐसे ही रहेगा, y1 की जगह पर क्या आ जाएगा 7, m की जगह पर क्या आ जाएगा 2, x - x1 की जगह पर क्या आ जाएगा x1 2 है। ठीक है, तो m भी 2 है और x1 भी 2 है। इसके बाद y - 7 = 2x - 4। इसके बाद सब कुछ उधर ही ले जाते हैं, तो 2x - y और 7 उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, तो 7 में से 4 जाके बचेगा 3, इधर बची 0। तो 2x - y + 3 = 0। ये आ गई हमारी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। तो एक नज़र दोबारा से इस क्वेश्चन के ऊपर डाल लेते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करो और वो इस लाइन के क्या है पैरेलल है। तो हमें तो बस दो ही चीज़ें चाहिए, एक तो वो पॉइंट चाहिए जहाँ से टेंजेंट लाइन पास होगी और दूसरा हमें उसकी स्लोप चाहिए। तो टेंजेंट लाइन की स्लोप हमने यहाँ से निकाली इसका डिफरेंशिएशन करके। अब क्योंकि टेंजेंट लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है इसलिए दोनों की स्लोप को एक दूसरे के इक्वल पुट किया जा सकता है। तो दोनों की स्लोप को एक दूसरे के इक्वल पुट करने के बाद हमें x की वैल्यू मिल गई 2। x की वैल्यू कर्व के अंदर रखने पर y की वैल्यू भी मिल गई, तो पॉइंट का पता चल गया। स्लोप जो हमने निकाल रखी थी वो इस तरह से थी 2x - 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखने से एग्जैक्ट स्लोप कांस्टेंट फॉर्म में हमें पता चल गई। स्लोप आ गई, पॉइंट आ गया, तो अब आसानी से इक्वेशन बनाई जा सकती है इस फॉर्मूले की मदद से। इसमें हमने सारी वैल्यूज़ पुट करी और आसानी से हमें टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई। अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं। देखिए ज़रा बी पार्ट में क्या है। बी पार्ट में हमारी जो टेंजेंट लाइन है इस बार इस वाली लाइन के क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। तो ए पार्ट में पैरेलल थी और बी पार्ट में परपेंडिकुलर है। तो ए पार्ट में तो दोनों की स्लोप इक्वल हो गई थी। बी पार्ट में क्या होगा, टेंजेंट लाइन की स्लोप और गिवन लाइन की स्लोप दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -1 के इक्वल। क्योंकि हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी जो स्लोप है उसका प्रोडक्ट क्या होता है -1 के इक्वल। तो इस बार पॉइंट्स जो है ना वो यहाँ से निकलेंगे इस वाले तरीके से कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सेकंड पार्ट लिख दिया है। कर्व तो हमारा वही है, तो कर्व का डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व मिल जाएगी। उसके बाद जो गिवन लाइन है उसकी इक्वेशन ये दे रखी है। अब इसको सबसे पहले y = mx + c में कन्वर्ट करेंगे ताकि इस लाइन की हमें स्लोप मिल सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो y वाला पार्ट है ना इसको यहीं छोड़ेंगे और 15x को उधर ले जाएंगे। तो 5y = आ जाएगा 15x और +13। उसके बाद इस 5 को भी डिवाइड में ले जाया जाएगा, तो 15x/5 और +13/5 इस तरह से आ जाएगा। फिर 5 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो y = आ जाएगा 3x + 13/5। तो अब ये फॉर्म आ चुकी है y = mx + c। तो यहाँ से m जो मिलेगा ना वो कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। तो जो गिवन लाइन है ना उसकी स्लोप कितनी आ चुकी है 3 आ चुकी है और हमारी जो टेंजेंट है उसकी स्लोप क्या है 2x - 2। अब हमारी टेंजेंट
और जो गिवन लाइन है ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर है, तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट हो जाएगा -1। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कि टेंजेंट और जो गिवन लाइन है दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर, तो उनकी जो स्लोप होंगी उनका प्रोडक्ट हो जाएगा किसके इक्वल, -1 के इक्वल। टेंजेंट की जो स्लोप है वो है 2x - 2 और गिवन लाइन की स्लोप क्या है, 3 = आ जाएगा -1। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6x - 6 = -1। उसके बाद क्या होगा ना, 6x = आ जाएगा 5, क्योंकि 6 वहाँ पे चला जाएगा, तो x = आ गया 5/6। अब x की ये जो वैल्यू निकली है इसको हर बार की तरह से कर्व के अंदर पुट कर दिया जाएगा। तो ये y की वैल्यू आ चुकी है 217/36। x की वैल्यू पहले ही निकल चुकी थी। x और y की वैल्यू आने के बाद हमें पॉइंट का पता लग जाएगा। इसके अलावा x की इस वैल्यू को हमें वहाँ पे भी पुट करना पड़ेगा इस जगह पर, ताकि हमें टेंजेंट की जो स्लोप है वो कांस्टेंट फॉर्म में मिल सके। तो ये सब काम अगले पेज पर होगा। तो ये तो हमारा पॉइंट आ चुका है और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो 2x - 2 थी। तो जब हम यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे dy/dx x = 5/6, तो जब उसको यहाँ पे रखा जाएगा तो 2 × 5/6 - 2, 2 से 3 टाइम कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5 - 3 2 × 6/3 यानी कि -1/3। तो अब हमारे पास टेंजेंट की स्लोप भी है और पॉइंट भी है। अब आसानी से उसकी इक्वेशन लिखी जा सकती है। ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हमने वो फार्मूला लिख दिया है। तो y - y1 की जगह पर आएगा 217/36, m की जगह पर आएगा -1/3, x - x1 की जगह पर क्या आ जाएगा 5/6। ये रहा। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 जो माइनस का है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो y - 217/36 = माइनस का x/3 और प्लस का 5/6 3 × 18। अभी जो x/3 ने इसको इधर ले आते हैं, यहाँ के प्लस का हो जाएगा, साथ में y है और सारा कांस्टेंट एक साइड में ले लेते हैं। 217/36 को उधर ले जाते हैं। 217/36 + 5/18, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो x + 3y/3 आ जाएगा और उधर भी एलसीएम ले लेते हैं 36, तो 217 + 18 2 जा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। इसके बाद क्या होगा ना कि 3 से कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स, तो 12 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 12x + 12 3 × 36 y = 217, दोनों को प्लस कर देते हैं 227 आ जाएगा। और इस तरह से हमारी जो टेंजेंट लाइन है उसकी इक्वेशन तैयार हो चुकी है। तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था। एक बार टेंजेंट गिवन लाइन के पैरेलल थी और एक बार टेंजेंट गिवन लाइन के परपेंडिकुलर थी। तो पहले वाले केस में स्लोप को इक्वल कर दिया था, दूसरे केस में दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दिया था। उम्मीद है कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो इसी तरह के और सवालों को समझने के लिए आगे देखिएगा ध्यान से। इसके बाद है 16वां सवाल, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। शो दैट टेंजेंट्स टू द कर्व दिस एट पॉइंट x = 2 एंड x = -2 आर पैरेलल। हमें ये शो करना है कि इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ की जाएंगी इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर, वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगे। तो आसानी से प्रूव किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले इस कर्व का डिफरेंशिएशन करके स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व फाइंड करते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व निकालने के लिए इधर हो जाएगा dy/dx, यहाँ पर हो जाएगा 21x² और ये हो जाएगा 0। अब अगर हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों पॉइंट्स पर टेंजेंट पैरेलल होंगी, तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे और उस पॉइंट पे भी टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे। दोनों पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप एक दूसरे के क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो पहले इस पॉइंट पर निकालते हैं dy/dx एट x = 2। तो 21 × 2 का स्क्वायर 21 × 4 यानी कि 84। अब हम निकालते हैं टेंजेंट जो है दूसरे पॉइंट पर x = -2। वैसे तो साफ ही दिख रहा है क्योंकि -2 का स्क्वायर करके भी सेम चीज़ ही आ जाएगी, 21 × 4 यानी कि 84। तो हम देख रहे हैं कि दोनों पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप जो है वो इक्वल है। तो इसका मतलब
इन दोनों पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी वो एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि बिकॉज एट द टू गिवन पॉइंट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, दोनों दिए गए पॉइंट्स पर टेंजेंट की स्लोप एक दूसरे के इक्वल है, तो इससे साबित होता है कि इन दोनों पॉइंट पर टेंजेंट एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो एक आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। तो अब समझना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड द पॉइंट्स पता लगाने ऑन द कर्व दिस, इस कर्व के ऊपर उन पॉइंट्स को पता लगाना है जहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो उस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के क्या होगी, इक्वल। तो इसको पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है। देखिए हमें अच्छी तरह से पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट तो ये होगी और ये किसके इक्वल होगी, उस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के। तो जो भी आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे इस कर्व से, उसको किसके इक्वल रख देंगे आप, वाई के। और ऐसा रखने के बाद आपको आसानी से पॉइंट्स का पता लग जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कर्व हमें दे रखा है उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे ताकि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व निकाली जा सके। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व निकालने के लिए इधर तो हो जाएगा dy ओवर dx और x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम y कोऑर्डिनेट के क्या कर देंगे, इक्वल। इसकी जगह पर हम पुट कर देंगे क्या, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू y। और अब हर बार की तरह से y की जो ये वैल्यू है, इसको कर्व की जो इक्वेशन है इसके अंदर पुट कर दिया जाएगा। तो y की इस वैल्यू को जब यहाँ पे पुट किया जाएगा तो इस तरह से आ जाएगा 3x स्क्वायर और सामने की तरफ क्या होगा, x क्यूब होगा। मैं यहाँ पे एक बार लिख भी देता हूँ। इसके बाद क्या होगा कि x क्यूब को हम इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब उधर रह जाएगी 0। अब यहाँ से x स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 3 माइनस एक्स बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अभी क्या है, एक एक करके 0 के इक्वल रखेंगे तो x स्क्वायर को 0 के इक्वल रखने से x 0 आ जाएगा और 3 माइनस एक्स को 0 के इक्वल रखने से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अब x की जो वैल्यूज़ आई हैं इनको हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो जब x 0 रखेंगे यहाँ पे तो y भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब x की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 जा 27, तो y जो है वो 27 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड पॉइंट जो होंगे एक तो 0 0 होगा और दूसरा पॉइंट होगा 3,27। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं इस आसान सवाल को। कर्व के ऊपर वो पॉइंट्स हमें पता लगाने थे जहाँ पे टेंजेंट किसके इक्वल होगी, y कोऑर्डिनेट के। स्लोप ऑफ टेंजेंट y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी। तो हमने कर्व को डिफरेंशिएट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट को निकाला और फिर हमने उसको y कोऑर्डिनेट के इक्वल रख दिया। इक्वल रखने से वो जो वैल्यू मिली y की, हमने उसको हमेशा की तरह से फर्स्ट में सब्सिट्यूट कर दिया। सब्सिट्यूट करके सॉल्व किया, x की 2 वैल्यू आ गई। x की दोनों वैल्यूज़ को जब यहाँ पर रखेंगे तो y की भी दोनों वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। चाहे यहाँ पर रख लो चाहे यहाँ पर रख लो, दोनों से आ सकता है और सेम ही आएगा दोनों से, क्योंकि जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं ना वो टेंजेंट के ऊपर भी होता है और कर्व के ऊपर भी होता है। दोनों के ऊपर वो पॉइंट कॉमन होता है। ऐसा आपको पहले भी कई बार समझाया जा चुका है। तो उम्मीद है कि आप इस आसान सवाल को समझ गए होंगे। इसी तरह से समझते रहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को देखते हैं। चलिए तो फिर समझने की कोशिश करते हैं एक और इम्पोर्टेंट सवाल को। क्या लिखा हुआ है, फॉर द कर्व दिस फाइंड ऑल द पॉइंट्स। क्या करने, पॉइंट्स पता लगाने हैं। एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन, उन सभी पॉइंट्स का पता लगाना है कर्व के ऊपर जहाँ पर टेंजेंट ओरिजिन से पास होगी। तो बिना फिगर के हम इसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसकी फिगर देख लेते हैं एक बार कैसे बनेगी। देखिए ज़रा, ये आपके एक्सिस हो गए और ये हो गया आपका ओरिजिन। ठीक है, टेंजेंट इस पॉइंट से पास होने वाली है। लिखा हुआ है टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट हैं वो होते हैं 0 0 और वो कर्व हो सकता है इस तरीके का हो। तो कर्व के ऊपर हमें उन पॉइंट्स का पता लगाना है, उन पॉइंट्स का पता लगाना है जहाँ पर टेंजेंट ओरिजिन से क्या होगी, पास होगी। ये है हमारा सवाल। पॉइंट हमें ये वाले चाहिए और टेंजेंट कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से। तो टेंजेंट जब ओरिजिन से पास होती है तो, या किसी भी पॉइंट से अगर टेंजेंट पास होती है तो वो पॉइंट टेंजेंट की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कोई भी लाइन अगर किसी पॉइंट से पास होती है
तो वो पॉइंट क्या करता है, उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन बनाएंगे और हम कहेंगे क्योंकि 0 0 वाला पॉइंट उसके ऊपर लाई करेगा तो ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पहले इतना काम कर लेते हैं, बाकी बाद में सोचेंगे। तो सबसे पहले जो कर्व हमें दे रखा है, हमेशा की तरह से इसका डिफरेंशिएशन करके 2x की पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन करके स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व निकालते हैं। तो शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। y का हो जाएगा dy/dx और 4x क्यूब का क्या हो जाएगा 12x², और यहाँ पर इधर आ जाएगा 10x की पावर 4। ये तो हो गया डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं ना, टेंजेंट की इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पॉइंट तो हमें पता ही है कि वो ओरिजिन से पास हो रही है। तो किसी भी लाइन की जब हम इक्वेशन लिखनी होती है, चाहे वो टेंजेंट ही क्यों ना हो, हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं y - y1 = mx - x1। इस बार अब देख रहा हूँ मैंने कैपिटल Y और कैपिटल X ले रखे हैं, बजाय इस तरह के कि y - y1 लिखने पर। यहाँ पे मैंने y1 नहीं लिखा, खाली y लिखा। देखो अगर मैं यहाँ पे x1 y1 लूँगा तो मुझे यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगा के x1 लिखना पड़ेगा और इनमें भी x1 लगाना पड़ेगा। तो इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप इस तरीके से लेते हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे ओरिजिन जो है वो इसके अंदर पुट करना है। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट हैं 0 0 वो मुझे इसके अंदर पुट करना है। तो उनको हम y और x की जगह ना लिखकर कैपिटल Y और कैपिटल X की जगह रखेंगे, क्योंकि इस बार हमें इक्वेशन फॉर्म नहीं करनी है, यहाँ से हमें पॉइंट्स निकालने हैं। तो इसीलिए ऐसी इक्वेशन लिखी गई है, कैपिटल Y - स्मॉल y = m कैपिटल X - स्मॉल x, बजाय वो लिखने के y - y1 = mx - x1। तो यहाँ पर हम उस पॉइंट के बारे में बताएंगे और m की जगह ये स्लोप पुट कर देंगे। तो पहले मैं ऐसा करता हूँ, ये स्लोप पुट कर देता हूँ यहाँ पर कैपिटल Y - स्मॉल y, और m की जगह पर हम स्लोप रखेंगे 12x², 10x की पावर 4, ब्रैकेट ज़रूर लगा दीजिएगा इसके ऊपर, नहीं तो गलत हो जाएगा, कैपिटल X - स्मॉल x। इसके बाद लिखेंगे बिकॉज द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। क्योंकि टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रही है तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट हैं 0 0 वो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई, मतलब वो पॉइंट टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैंने अभी आपको फिगर बना के दिखाया था ना। तो इस y की जगह पर 0 आ जाएगा, माइनस स्मॉल y, 12x² - 10x की पावर 4, कैपिटल X की जगह 0 और माइनस का x। आगे बढ़ते हैं, माइनस का y बचेगा, माइनस x की मल्टीप्लाइज पूरे ब्रैकेट में होगी तो माइनस का 12x³ और प्लस का 10x की पावर 5 आ जाएगा। अब y का ये जो माइनस है ना, इसको उधर की साइड भेज देंगे। तो y का माइनस राइट साइड में ट्रांसफ़र करने के बाद हमें ये मिलेगा y = 12x³ - 10x की पावर 5। अब हम y की इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, y = 4x³ - 2x की पावर 5। यहाँ पे जो y आपको दिखाई दे रहा है उस जगह पर हमें ये वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट में ये जो y था इसकी जगह पर ये पूरी जो वैल्यू है उसको रख दिया है, और RHS की साइड तो यही लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करिएगा, नहीं तो आपका आंसर जो है ना एक कम आएगा। आपको क्या करना होगा, जितना भी लेफ़्ट में लिखा है सब राइट में लेकर आना पड़ेगा। आप ऐसा कुछ मत करिएगा कि यहाँ से कुछ कॉमन निकाल दें, यहाँ से भी निकाल दें और फिर इधर वाले से उधर वाला काट दें, क्योंकि इस सवाल के अंदर ये जो बन रही है इक्वेशन, इसमें से हमें x की 3 वैल्यू मिलेंगी। लेकिन अगर आप यहाँ से कुछ कॉमन निकाल के, इधर से भी कॉमन निकाल के काट देंगे तो शायद आपको 3 के बजाय 2 ही वैल्यू मिल पाएंगी। तो जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से कैलकुलेशन करिएगा। 12x³ में से 4x³ माइनस होके 8x³ बचेगा, और 10x की पावर 5 और 2x की पावर 5 इधर प्लस का हो जाएगा, तो 8x की पावर 5 बचेगा = 0। अब यहाँ से कॉमन आ सकता है 8x³, तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पर 1 - x² बचेगा अंदर की साइड = 0। अब देखो 8 को तो हम 0 के इक्वल रख नहीं सकते, x³ को 0 के इक्वल रखेंगे और 1 - x² जो है उसे भी 0 के इक्वल रखेंगे। x³ को 0 के इक्वल रखने से x की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, a - b और a + b लग जाएगा = 0।
तो x की एक वैल्यू तो यहाँ से प्लस का 1 मिलेगी और दूसरी वैल्यू मिलेगी x की माइनस का 1। तो कुल मिला के हमारे पास x की 3 वैल्यू आ गई, 0, +1 और -1। जब इन तीनों वैल्यूज़ को एक एक करके यहाँ पर पुट करेंगे y की जगह पर, तो देखिए क्या होगा। जब x 0 होगा तब y कितना होगा, तो यहाँ पे रखोगे ना तो सारा 0 बन जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन जब x 1 होगा तब y कितना होगा, तब y होगा, यहाँ पे 1 रखेंगे, इधर भी 1 रखेंगे, तो 12 में से 10 जाके कितना बचेगा, 2। और जब x -1 होगा तब y कितना आएगा, देखो -1 यहाँ पर रखने से माइनस का 12 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का 10 आ जाए, तो माइनस का 12 प्लस का 10 फाइनली माइनस का 2 बचेगा। तो इस तरह से हमारे 3 पॉइंट आ जाएंगे। और अगर आप x की इन वैल्यूज़ को यहाँ पे रखने के बजाय शुरुआती कर्व में भी रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो भी आपका सेम आंसर आएगा। तो हमें 3 रिक्वायर्ड पॉइंट यहाँ पर मिल गए हैं। एक तो 0, 0 हो गया, दूसरा 1, 2 हो गया, और तीसरा हो गया -1, -2। तो क्योंकि इस सवाल के अंदर हमें पॉइंट्स निकालने थे, पॉइंट आसानी से निकल गए हैं। और मैंने जो बताया था उसका भी ध्यान रखिएगा, अगर आप इधर से कुछ कॉमन निकाल के उधर से भी कॉमन निकाल के कुछ काटेंगे तो आपके 3 आंसर शायद नहीं आ पाएंगे। आप इसको करके ज़रूर देखिएगा। इसके बाद देखिए ज़रा अपनी बुक में, तो अभी हमने क्वेश्चन 18 कंप्लीट किया है। इसके बाद 19 आता है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये मैंने तुम्हें करवा रखा है, ऐसा सवाल ऊपर भी आया था, देखो ज़रा ध्यान से, ये रहा, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे और उसे 0 के इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि जब भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी स्लोप क्या होती है, 0 होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आप खुद ही निपटा सकते हैं आसानी से। इस कर्व से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिएगा, और क्योंकि टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो उसकी स्लोप को 0 के इक्वल रख दीजिएगा। तो आज के लेक्चर में 19 तक के सवाल पूरे हो चुके हैं। अगले लेक्चर में 20 से आगे हम बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की। आप ये भी देख रहे होंगे कि पूरी एक्सरसाइज में ज़्यादातर सवाल एक जैसे ही हैं, सब में स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलती है, उसके बाद या तो पॉइंट्स निकालने होते हैं या फिर इक्वेशन बनानी होती है। तो उम्मीद है कि आज का पढ़ाया हुआ सारा आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।